वेलकम बैक दोस्तों। तो आज हम देखेंगे स्टैटिक ड्रॉप डाउन को कैसे हैंडल करें। तो सबसे पहले जानते हैं कि स्टैटिक ड्रॉप डाउन होता क्या है। चलते हैं अपने प्रैक्टिस पेज पर। तो देखिए यहाँ पर दो टाइप के ड्रॉप डाउन है। अगर इस ड्रॉप डाउन पर मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए सारे ऑप्शंस विजिबल हैं, तो इसे हम कहते हैं स्टैटिक ड्रॉप डाउन। पर अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो देखिए ऑप्शंस विजिबल नहीं है। बट अगर मैं कुछ लिखना स्टार्ट करता हूँ तो देखिए अब ऑप्शन विजिबल है, तो इसको हम कहते हैं डायनेमिक ड्रॉप डाउन। तो आज हम देखेंगे स्टैटिक ड्रॉप डाउन को कैसे हैंडल करें। तो सबसे पहले हम इसे इंस्पेक्ट करते हैं ड्रॉप डाउन को। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट है कि इसका टैग नेम सिलेक्ट होना चाहिए। अगर इसका टैग नेम सिलेक्ट नहीं है तो हमें कोई दूसरा मेथड यूज करना पड़ेगा उसके ऑप्शंस को सिलेक्ट करने के लिए। बट अगर टैग नेम सिलेक्ट है तो ये वीडियो आज सिलेक्ट टैग नेम के लिए है। तो हम सबसे पहले इसका एक्स पाथ लिख लेते हैं। तो देखिए मैंने क्रो पाथ खोला तो एक्स पाथ इसका ऑलरेडी अवेलेबल है क्योंकि मैंने इसको सिलेक्ट किया हुआ है इस लाइन को। तो इसमें इसी एक्स पाथ को कॉपी कर लेता हूँ और फिर चलते हैं अपने पाइचार्म पर। ये कल वाली स्क्रिप्ट में डिलीट कर देता हूँ, इसको भी मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ, ये भी काफी टाइम से रखा हुआ है। अब देखिए सबसे पहले हमें सिलेक्ट ऑब्जेक्ट को कॉल करना है, तो उसके लिए पहले लिखेंगे हम सिलेक्ट और फिर ब्रैकेट्स। इसमें देखिए एस कैपिटल होना चाहिए। अब फिर हमने उसके ऊपर अपना माउस रखेंगे, फिर लिखा रहा है इम्पोर्ट दिस नेम, फिर इस पर क्लिक करेंगे और हमें नीचे वाले पर क्लिक करना है, सेलेनियम वेब ड्राइवर वाले पे। तो देखिए ये यहाँ पर पैकेज पूरा ऑब्जेक्ट इंपोर्ट हो गया। अब इसके अंदर हमें अपना वो लोकेटर का पाथ लिखना है। तो ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय, हम उसे एक्स पाथ से कॉल कर रहे हैं तो एक्स पाथ। अब इसमें एक्स पाथ की वैल्यू जो हमने क्रो पाथ से कॉपी की थी, अब हम इस पूरे को रख देंगे एक वेरिएबल के अंदर। उसका मैं नाम लिख देता हूँ, ड्रॉप डाउन लिख देता हूँ, ड्रॉप डाउन, या फिर स्टैटिक ड्रॉप डाउन बेटर रहेगा, स्टैटिक अंडरस्कोर ड्रॉप डाउन। तो अब हमें क्या करना है, अब मैं इसी को ही कॉल करता हूँ स्टैटिक अंडरस्कोर ड्रॉप डाउन। अब डॉट, अब देखिए यहाँ पर तीन मेथड है जिसकी वजह से हम उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट बाय वैल्यू, सिलेक्ट बाय इंडेक्स, सिलेक्ट बाय विजिबल टेक्स्ट। तो सबसे पहले हम विजिबल टेक्स्ट को करते हैं। तो देखिए अब मुझे सिलेक्ट करना है विजिबल टेक्स्ट की वजह से। विजिबल टेक्स्ट मतलब कि क्या जो टेक्स्ट विजिबल है। वापस चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मुझे ये चारों टेक्स्ट विजिबल है। सिलेक्ट ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3। तो सबसे पहले मैं ऑप्शन 3 को लिख देता हूँ क्योंकि ये मुझे विजिबल है। बाकी अगर आप इसका एक्स पाथ भी देखेंगे, जैसे ऑप्शन 3 का एक्स पाथ, इसको मैं एक्सपेंड करता हूँ। ये रहा। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो टेक्स्ट होता है वो व्हाइट कलर का होता है, तो ये टेक्स्ट है व्हाइट कलर में। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, इसको मुझे टेक्स्ट के अंदर रखना है, पेस्ट। मान लीजिए अब चलिए मुझे नेक्स्ट में दोबारा इसे कॉल करता हूँ मैं स्टैटिक ड्रॉप डाउन को। अब मैं सेलेक्ट करता हूँ बाय इंडेक्स। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंडेक्स पाइथन में 0 से स्टार्ट होता है, तो इसका इंडेक्स 0 है, इसका 1, इसका 2, इसका 3। तो मैं इस वाले को कॉल करता हूँ तो मतलब मुझे 2 रखना पड़ेगा इसका इंडेक्स, क्योंकि 0 इसका है, 1 इसका, 2 इसका। तो इसको मैं 2 रख देता हूँ। मैं एक और बार कॉल कर लेता हूँ। अब मैं वैल्यू से कर लेता हूँ। वैल्यू जो है ना, ये वैल्यू एट्रीब्यूट है। जैसे अगर मैं इसे ओपन करता हूँ तो यहाँ पर देखिए ये वैल्यू है ना एट्रीब्यूट, और ये उसकी वैल्यू है, तो ये उस एट्रीब्यूट वैल्यू की बात कर रहा है। अब तो मुझे इसकी जो एट्रीब्यूट है उसकी वैल्यू लिखनी है। तो अगर मैं ऑप्शन 1 वैल्यू लिखूंगा तो ये सिलेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन 2 लिखूंगा तो ये सिलेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन 3 लिखूंगा तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। तो मुझे ऑप्शन 1 कर लेता हूँ मैं। तो मैंने उसकी वैल्यू कॉपी कर ली है, इसको मैं पेस्ट कर दिया है। अब एक बार इस पूरे को रन करके देख लेते हैं। तो देखिए ये काफ़ी फास्ट हो गया। ऑप्शन पहले 3 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 1 हुआ। तो इसको थोड़ा स्लो करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। या तो हम उसे डीबग कर सकते हैं यहाँ पर, या फिर हम टाइम डॉट स्लीप भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ टाइम डॉट स्लीप क्या है। देखिए इस कोड के बाद मैं लिख देता हूँ टाइम डॉट स्लीप। मैं इस पे एंटर करूँगा तो देखिए यहाँ पर एक और इम्पोर्ट हो गया टाइम। अब मुझे इसके अंदर मैं लिख देता हूँ वैल्यू 2। अब मैं नेक्स्ट इसके बाद भी दोबारा कर लेता हूँ टाइम डॉट स्लीप।
इसके अंदर में वैल्यू रख देता हूँ 2। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जब ये कोड यहाँ तक एग्जीक्यूट हो जाएगा, इसके बाद ना ये कोड मतलब स्टॉप हो जाएगा 2 सेकंड के लिए, फिर इसके बाद दोबारा कोड इसको एग्जीक्यूट करेगा, फिर 2 सेकंड के लिए कोड स्टॉप हो जाएगा, फिर इस पर इसको एग्जीक्यूट करेगा। तो ये 2 सेकंड तक इस स्क्रिप्ट को रोकने के लिए यूज होता है टाइम डॉट स्लीप। अब मैं इसे अगर रन करता हूं तो अब हमें यहाँ पर स्लोली ऑप्शंस चेंज होते हुए दिखेंगे। देखिए 3 हुआ, फिर 2 सेकंड बाद अब 2 हुआ, अब 2 सेकंड बाद 1 हुआ। तो ऐसे देखो तीनों एग्जीक्यूट हो गए, और हमें जौन सा भी सिलेक्ट करना है हम वो आंसर कर सकते हैं। ये तीनों बस मैंने आपको दिखाया ताकि आपको ये तीनों मेथड पर चल जाए कि हम विजिबल टेक्स्ट से कैसे करें, इंडेक्स से कैसे करें और वैल्यू से कैसे करें। बाकी अगर कुछ ड्रॉप डाउन ऐसे होते हैं जिसमें हम मल्टीपल सेलेक्ट कर सकते हैं, तो मल्टीपल में हम ऐसे लिख सकते हैं एक के बाद एक, हम तीनों लिखेंगे तो तीनों सेलेक्ट हो जाएंगे मल्टीपल। यहाँ पर हमारे पास एक ही ऑप्शन था सेलेक्ट करने के लिए, तो इसलिए बार बार वो चेंज हो रहा है। अगर मल्टीपल होता तो तीनों सेलेक्ट हो जाते। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे डायनामिक ड्रॉप डाउन। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय।